बल्दियाती इंतखाबात के तीनों मराइल बड़ी कामयाबी से पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गए। भरपूर किस्म की सियासी जमातों ने मुहिम चलाई। आज़ाद उम्मीदवारों की भी बहुत बड़ी तादाद कामयाब हुई। PTI एक लीडिंग पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई है। साथ साथ नॉन लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट लिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, सब जमातों के हिस्से में कुछ ना कुछ ज़रूर आया है और इन सब के पास अब एक अच्छी खासी इलेक्टेड लोगों की एक तादाद आ गई। लेकिन अब हमें देखना होगा कि अब आगे क्या करना है। इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अब जाहिर है कि किस तरीके से इन मुंतखब नुमाइंदों को मालियाती और इंतजामी अख्तियारात सौंपे जाएं। आज़ाद कश्मीर का जो आइन है उसमें एक सबसे बड़ा सुकम यह है कि वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोई हुकूमत को कोई वाज़े अहकामात नहीं देता, ना ही इलेक्शन कमीशन को वाज़े अहकामात देता है। पाकिस्तान का जो आइन है 18वीं तरमीम के बाद उस सूबों को ये हुक्म देता है, ये उनकी जिम्मेदारी आइनी जिम्मेदारी बन जाती है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और बल्दियाती इदारों को माली और इंतजामी तौर पे बाख्तियार बनाएं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का आइन ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम कहें कि 4 साल के बाद अगले बल्दियाती इलेक्शन भी अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर के आइन में फौरी तौर पर तब्दीली की जाए, तरमीम की जाए। उस तरमीम के नतीजे में ये बात आइनी जिम्मेदारी बना दी जाए कि हर 4 साल के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुकर्रर मुद्दत में बल्दियाती इलेक्शन करवाएगा, जैसे कि जनरल इलेक्शन होता है। दूसरी बात यह कि आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा एक्ट है जिसको हम कहते हैं लोकल बॉडीज़ एक्ट 1980, ये बहुत ही पुराना, कदीम और फरसुदा हो गया है। इसमें बल्दियाती इदारों का जो भी रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड विंग के तौर पे है। कोई इंडिपेंडेंट इदारों के तौर पे बल्दियाती इदारे काम करते हुए नज़र नहीं आते। इसको भी तरमीम करने की, इसमें भी तरमीम करने की ज़रूरत है ताकि इक़्तिदार को सही मानों में निचली सतह पर मुंतकिल किया जा सके। इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए, जिसमें सियासी जमातों के अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, उन्हें भी शरीक किया जाए ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान और फिर इस एक्ट में तरमीम कर दी जाए। पंजाब और KP के तर्ज पे बल्दियाती निज़ाम आज़ाद कश्मीर में लाने की कोशिश अभी से की जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में ये है कि तमाम अख्तियारात का जो मरकज़ है वो वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। उसी को हम कहते हैं कि एक घंटा घर है जहाँ से तमाम मालियाती और इंतजामी अख्तियारात को गुजरते हैं। तो बल्दियाती इदारों को अख्तियारात देने के लिए वज़ीर आज़म को ये ख़ुद इनिशिएटिव लेना होगा और फंड्स में से बहुत सारे फंड्स जो MLAs को जाते हैं उनमें से भी कुछ कट लगाना होगा। जो टैक्सेस जमा होते हैं उनमें भी कुछ डेडिकेटेड जो है अमाउंट जो है वो बल्दियाती इदारों के को मुंतकिल करने के लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्दियाती तो इंतखाबात हो गए, लेकिन पिछले 31 साल से पूरा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। उसके लिए दफातर बनाने पड़ेंगे, इनकी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। हुकूमत को इस ज़िम्न में भी बड़ा किरदार अदा करना होगा और फौरी तौर पे ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2500-2600 के करीब जो लोग मुंतखब होकर आए हैं वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर हैं और इस पावर का इस्तेमाल उसी सूरत में हो सकेगा, मुस्बत इस्तेमाल उसी सूरत में हो सकेगा कि जब इनके पास इंतज़ामी, मालियाती और सियासी अख्तियारात होंगे। इनको नौकरशाही के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ना ही ये कि इनको बग़ैर अख्तियार दिए हम इनसे ये तवक्को करें कि ये शहरियों की शहरी खिदमात भी फराहम करेंगे और लोगों को आम लोगों के साथ रब्ते का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगे। तो इस हवाले से ज़रूरी ये है कि फौरी तौर पे अगले एक आध हफ्ते में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुकूमत बुलाए, कोई ऐसी मीटिंग बुलाए जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से लाएअमल तय किया जाए।